देखिए, मैं पंडित शिवचरण पांडे, पुजारी जलेश्वर महादेव मंदिर भोपाल, पुरुषोत्तम मास के संबंध में आप लोगों को बताऊं कि हमारे मंदिर में विगत 1 माह से मासिक रामचरितमानस का पारायण 8 विप्रों द्वारा किया जा रहा था, जिसका कि समापन आज चतुर्दशी और चतुर्दशी के साथ साथ अमावस्या के दिन इसका पूरा यज्ञ किया गया। और इसके साथ साथ हमारे इस मंदिर में 6 दिन तक कंटिन्यू रुद्राभिषेक हुआ, 6 दिन तक। उसका कल जो है तो त्रयोदशी के दिन उसका यज्ञ किया गया, रुद्र यज्ञ। और जो मास पारायण पाठ था, मास पारायण का श्री राम यज्ञ किया गया। उसके बाद जो पुरुषोत्तम मास में भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है, भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम को अपना नाम दिया, अपना यश दिया, 1000 गुना पुण्य दिया। भगवान कृष्ण ने पुरुषोत्तम मास में बताया है कि आज के बाद जो कोई पुरुषोत्तम मास का अनुसरण करेगा उसको 1000, एक बार स्नान कर लीजिए, एक बार दीपदान कर लीजिए, एक बार व्रत रख लीजिए, 1000 व्रत का पुण्य मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का, व्रत का, उद्यापन का, भगवान कृष्ण की पूजा का, भगवान कृष्ण का 1008 तुलसी दल से अभिषेक करने का बहुत बड़ा महत्व है। साथ ही पुरुषोत्तम मास परम पावन मास। पुरुषोत्तम मास की भगवान कृष्ण ने ऐसे बना दिया कि जो कोई पुरुषोत्तम मास की झांकी, जैसे कि हमारे मंदिर में भगवान कृष्ण का कलश रखा गया है, बलदाऊ जी का कलश रखा गया है, भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न जी का कलश रखा गया है और अनिरुद्ध जी का कलश रखा गया है। सब कलश का पूजन करके भगवान श्री ठाकुर जी का भोग बनाया गया और भोग 1008 तुलसी दल से भगवान की आराधना करके वह तुलसी दल द्वारा भगवान का भोग किया गया। उसके बाद यज्ञ किया गया, परमानंद रहा और सभी जितने भक्त थे सब प्रसन्न थे। और पुरुषोत्तम मास के महत्व के संबंध में यदि जो व्याख्या की जाए तो वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता। भगवान ने इतना अधिक उसको बना दिया है कि उसका वाणी के द्वारा वर्णन मुश्किल है। कहते हैं पुरुषोत्तम मास में आप कोई भी काम करिए तो उसका 1000 गुना, 1 रुपये दान करिए 1000 रुपये दान का पुण्य है। एक दीप दान करिए 1000। कल सोमवती अमावस्या है, कल सोमवती अमावस्या के दिन सभी को एक अमावस्या स्नान कर दिए सोमवती, 1000 सोमवती अमावस्या करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कल स्नान दान सोमवती अमावस्या है, अतः सब भक्तों को स्नान दान सोमवती अमावस्या में अवश्य स्नान करना चाहिए। और जो महिलाएं फेरी लगाती हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनको फेरी आदि लगाना चाहिए। स्नान और दान और इसका 1000 गुना फल मिलता है। बाकी पुरुषोत्तम मास में पत्नी को, उसमें भी बताया गया है उसके 30वें अध्याय में कि पत्नी को अपने पति को ही देवता मानना चाहिए, कभी भी अपने पति का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपका पति लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, काना हो, जैसा है पति आपका है, आपके लिए परमात्मा भगवान नारायण वही है और नारायण मान करके उनकी हमेशा हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा अपनों को पुरुषोत्तम मास सिखा। ये कोई अपने द्वारा नहीं कहेगा, ये पुरुषोत्तम मास की कथा में वर्णित है 3रे अध्याय में कि पत्नी को हमेशा अपने पति की हर आज्ञा का पालन करे, जैसा भी है उसका पति है। और लेकिन ये कथा इतनी बात जरूर संभव रखती है कि आज के कलयुग में लोग कम मानते हैं, ये सतयुग की कथा है, लेकिन फिर भी अधिक से अधिक अपने पति का सम्मान जो कोई पत्नी पुरुषोत्तम मास में करती है उसको बहुत पूर्ण फल प्राप्त होता है। बाकी पुरुषोत्तम मास में जितना भी कहा गया, हमारे मंदिर में तो 1 माह से परमानंद है। सब लोग आते हैं और प्रातः से ही सायं तक एक आकर के और भगवान का आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नमन करते हैं और सब प्रकार से पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की, राधा रमण सरकार की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, सनातन धर्म की, पृथ्वी माता की, गौ माता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति।